वेलकम टू आवर चैनल करियप्पा एकेडमी, जहाँ पर हम लोग आपकी इंग्लिश कैसे मजबूत हो इसके लिए सीरीज लाया है इंग्लिश मेड इजी फॉर ऑल। इस सीरीज़ के तहत हम लोगों ने मंडे ट्यूसडे को एक वीडियो रिलीज़ किया था, जिस वीडियो में हमने आपकी मदद करने की कोशिश की थी कि इंग्लिश को कैसे आसान बनाया जाए। हम लोगों ने देखा था इस वीडियो में कि देयर आर 3 सेक्शंस जहाँ पर हमें काम करने हैं। वन ऑफ द सेक्शन इज़ द ग्रामर, सेकेंड सेक्शन था वोकैब, थर्ड सेक्शन था रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। हम लोग यहाँ पर आकर ये भी देखे थे इस वीडियो में कि किस किस सेक्शन में कैसे कैसे काम करना है। हम अब आने वाले इस वीडियो में आपको बताना चाहते हैं कि ग्रामर सेक्शन में हम लोग काम कैसे करें। उसके तहत हमारा आज पहला वीडियो आ रहा है जो ग्रामर सेक्शन को डिटेल्स में बताएगा वन बाय वन। सो सीरीज ऑफ द वीडियोस आर कमिंग अप टू हेल्प यू ऑन द ग्रामर सेक्शन। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन। एंड द टॉपिक दैट इज आर्टिकल्स। ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज हर एक एग्जाम्स में देखा गया है कि देर इज 1 or 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्टिकल्स। तो वी विल डिस्कस आफ्टर द डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट कि किस तरह के क्वेश्चंस आर्टिकल पर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। लेकिन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या बेसिक नॉलेज चाहिए अबाउट द आर्टिकल, दैट वी विल डिस्कस फर्स्ट। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट आर द बेसिक्स दैट वी रिक्वायर टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द आर्टिकल। क्या करना है, क्या नहीं करना। सो हियर विल बी आल्सो डिस्कसिंग डूज एंड डोंट्स, and later on in the at the end part of this video series of the based on the articles, we will solve the kind of the questions that will be asking the exams. So just begin with the basics of the articles. आर्टिकल को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आर्टिकल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द वन पार्ट इज द डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द, एंड सेकेंड पार्ट इज द इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसके अंदर 2 आर्टिकल आते हैं, ए और एन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ए और एन, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द इनडेफिनेट आर्टिकल। जैसा कि नाम ही बता रहा है, इनडेफिनेट, एक ऐसे नाउन जो एक पर्सन भी हो सकता है या कोई आइटम हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है, जो स्पेसिफिक नहीं है। उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग जिन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं दे आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसके कैटेगरी में 2 आते हैं, ए और एन। जैसे मैं ये कहूं आई एम अ बॉय या ही इज ए टीचर, तो यहां जो सब्जेक्ट है उसको स्पेसिफाई किया जा रहा है कि वह क्या है, उसको एक डेफिनेशन दिया जा रहा है। उससे पहले उसको डेफिनेट नहीं किया गया है। हियर वी डिफाइन इट दैट ही इज ए टीचर। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए पायरेट। वह क्या है? वह एक पायरेट है। या इन सेकेंड एग्जाम्पल देखो तो हियर इज एन एस्ट्रोनट। तो यहां पर इस एस्ट्रोनट को स्पेसिफाई किया जा रहा है और इसीलिए इसके पहले एन का प्रयोग किया है। इन दीज 2 एग्जाम्पल, एक जगह आपने ए का प्रयोग किया और दूसरी जगह पर एन का प्रयोग किया, बट इन दोनों जगहों पर हमने कोशिश ये किया है कि ये जो अनस्पेसिफाइड पायरेट था या अनस्पेसिफाइड एस्ट्रोनट था, उसको हम स्पेसिफाई किए। सो दैट इज द वन यूज ऑफ द indefinite article. Now, what's the difference between a and an?
हम कहाँ पर ए का प्रयोग करें, कहाँ पर एन का प्रयोग करें, इट्स अ बिग डिस्कशन। लेकिन मैं आज आपको एक गोल्डन रूल बता दे रहा हूँ, इस गोल्डन रूल को फॉलो करिएगा। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हों या आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों, आपको बहुत आसानी से ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ए लगेगा या एन लगेगा। अब इसके लिए हमें हिंदी में भी रूल समझना है और अंग्रेजी वाला भी रूल समझना है। अंग्रेजी वाला रूल जो आप बचपन से याद करते आ रहे हो कि एन का प्रयोग जो भी वर्ड्स हैं जो वॉवेल से शुरू होते हैं, वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, उनके पहले एन का प्रयोग करते हैं। और जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, ए बी सी डी ई गैप कर दो एफ सो ऑन, उनके पहले ए का प्रयोग होता है। अब फॉर एग्जाम्पल ले लो, एनिमी ई से स्टार्ट हुआ है, एन लगेगा। अम्ब्रेला यू से शुरू हुआ है, एन लगेगा। बॉय है, बी से शुरू हुआ है तो ए लगेगा। इसी तरह से एक हॉर्स है, उसको स्पेसिफाई करना है, ए हॉर्स लगेगा। एलिफेंट है तो एन एलिफेंट लगेगा। ऑरेंज है तो एन ऑरेंज लगेगा। तो ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ए और एन का यूज कैसे होता है। लेकिन आज मैं एक और सिंपल रूल बताऊंगा जो आपको याद रखना है और आपको बहुत ही मदद करेगा। वो ये है कि चाहे वर्ड वॉवेल से शुरू हो या कॉन्सोनेंट से शुरू हो, ये तो अंग्रेजी में चर्चा होती है। हिंदी में हम लोग स्वर और व्यंजन का अध्ययन करते हैं। स्वर में आता है अ आ ई उ ए, और व्यंजन में आता है क ख ग घ ग घ च छ जो सो ऑन। तो आप कोई भी शब्द अंग्रेजी का उठाइए, कोई भी शब्द अंग्रेजी से उठाइए और उसका प्रोनाउंसिएशन आप हिंदी में लिखिए या हिंदी में उसको सोचिए। यदि वो व्यंजन से है, वो शब्द चाहे वॉवेल से शुरू हो रहा हो या किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका उच्चारण हिंदी में स्वर में है या व्यंजन में है, इस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलते हो यूनिवर्सिटी, तो नियम तो अंग्रेजी वाला कहता है यू से शुरू है साहब तो इसके पहले एन लगना चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी को यदि आप हिंदी में लिखोगे तो य से लिखना पड़ेगा। यूनियन य से लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों में एन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इनकी स्टार्टिंग वॉवेल से होने के बावजूद भी इनको हिंदी में हम यदि लिखेंगे तो वो व्यंजन से शुरू होगा, इसलिए इनके पहले हमेशा ई का प्रयोग होगा। सो लेट मी रिकैप्चुलेट इट कि यदि शब्द वॉवेल से शुरू हो रहा हो लेकिन उसका उच्चारण हिंदी में स्वर की तरह ना हो, मीन्स व्यंजन की तरह हो, तो उसके पहले हमेशा ई आएगा, न कि एन आएगा। I hope I make you clear. Now we will be discussing after the difference between a and an कि what is the use of a and an in English grammar. So a and an used before the singular countable noun. Noun should be countable and it should be singular. For example, एक लड़का, a boy, एक किताब, a book, एक orange, an orange. Now in all these examples हमने जो इतने भी noun लिए वो सारे singular है और countable है. So that's the important thing. The noun should be singular countable noun. Then the second use, it refers to a person or a thing. It can be a person or it can be a thing that you are mentioning for the first time. उससे पहले उसका वर्णन नहीं था, वो आपके कम्युनिकेशन में पहली बार आ रहा है। चाहे वो कोई चीज हो या कोई व्यक्ति हो, आपके कम्युनिकेशन में
पहली बार आ रहा है तो उसके लिए हम अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ ए एंड वो हम प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है ए मैन वॉज, ये आदमी जिसके लिए हमने ए का प्रयोग किया है वो पहली बार अपीयर हो रहा है इस पूरे घटना चक्र में, इसलिए हमने लिखा ए मैन। जैसे ए मैन वॉज सीन ड्राइविंग अवे इन ए ब्लैक कार, तो यहां पर दो जगह ए का प्रयोग हुआ है, आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, उस कार के पहले भी और इस आदमी के पहले ही। सो these two, a man as well as a black car, are used for the first time in a reference, and that is why we have used a before these two nouns. Now when we are going to use again this man or a black car in our coming reference, in coming communication or in the next communication, will not use a before the man as well as before the car. We will use other article. So this is the second use of the article, that when you are specifying a noun or noun, that could be a vyakti or thing, for the first time we should use a before to it. Third use, to refer a person or a thing which you do not want to be specific about it. आप ऐसे कोई चीज को स्पेसिफाई करना चाहते हो या कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को, ये पर्सन भी हो सकता है या थिंग को, जिसके बारे में आप बहुत स्पेसिफिक नहीं हो, यू आर नॉट वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट, इट्स ऑल वेरी जनरल। जैसे आई स्टॉप्ड ऑफ एट ए शॉप, कौन सी दुकान? कोई जनरल सी दुकान थी, इट वॉज नॉट ए कोई फिक्स शॉप थी जिसके सामने मैं खड़ा हुआ हूं, कोई एक शॉप थी, कोई एक व्यक्ति था जिससे मैं मिला। सो इन दिस केस, जैसे मैं रास्ते में जा रहा हूं, मैं किसी दुकान के सामने खड़ा हो गया, वो स्पेसिफिक दुकान नहीं है, तो हम वहां यूज करेंगे ए शॉप। मैं जा रहा हूं, रास्ते में किसी से मिला, आई मेट ए पर्सन, मीन्स वो पर्सन कोई स्पेसिफिक नहीं था, दैट वॉज इन जनरल। आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला, ही इज नॉट वेरी स्पेसिफिक। सो व्हेन a person or a thing is not specific, we can use a before it or an, that again according to the rule of the a and an. नेक्स्ट रूल जहां पर हमें यूज करना है ए या एन का, वो है कि टू रेफर ए पर्सन और ए थिंग विच यू कैन नॉट बी मोर स्पेसिफिक अबाउट because there is not enough information. मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो बहुत स्पेसिफिक नहीं है, या कोई ऐसा कैरेक्टर है या कोई ऐसी चीज है जो बहुत स्पेसिफिक नहीं है, या इसलिए नहीं है कि उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं हमारे पास है। ए मैन, फॉर एग्जाम्पल, ए मैन कॉल्ड टू सी यू दिस आफ्टरनून। दूसरा एग्जाम्पल, देयर वॉज ए कॉल फॉर यू अ मॉर्निंग और ए मिनट एगो। कहने का मतलब यहां पर हमने ए का प्रयोग किया है। पहले सेंटेंस में देखें, ए मैन कॉल टू सी यू, कोई खास व्यक्ति नहीं था, कोई कॉमन व्यक्ति था तो बात अलग होती। ये कोई जनरल व्यक्ति है जिसके बारे में बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे कहते हो ना, हिंदी में कहते हैं कोई आया था, कोई आपने फोन किया था, किसी ने आपको कॉल किया था। सो फॉर किसी, फिर या फॉर कोई, यदि हिंदी में रेफरेंसेस आते हैं या आपके कम्युनिकेशंस में आते हैं, इन सच केसेस वी विल यूज ए और एन एज पर द डिमांड or as per the rule. So here what we are referring? We are referring a man or thing जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होता है,
समथिंग हमें बहुत कॉमन नहीं लगता है, देन वी गो विद द ए और एन विद दैट नाउन. नेक्स्ट, यूज ए मीनिंग वन. यदि आपको कोई वस्तु का एक यूनिट आपको लेना है इन नंबर, सिंगल यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, देन वी कैन गो विद द ए. जैसे आई वुड लाइक एन ऑरेंज एंड 2 लेमन्स प्लीज. यहां पर आपने लिखा है एन ऑरेंज, इसका मतलब एक एप्पल नहीं हुआ, ऑरेंज नहीं हुआ. हियर इट मीन्स इन जनरल आप ऑरेंज की बात कर रहे हो, बिकॉज एन जो यूज हुआ है यहां पर सिंगल यूनिट के लिए नहीं यूज हुआ है. ध्यान देना, आपने 2 लेमन लिया है और ऑरेंज इन जनरल लिया है. लेकिन यदि आपको स्पेसिफाई करना है कि एक ऑरेंज, तो हियर वी हैव टू मेंशन आई वुड लाइक 1 ऑरेंज एंड 2 लेमन्स. तो यदि आपको सिंगल यूनिट दिखाना है कि किसी भी चीज का, तो आपको स्पेसिफाई करना होगा 1 या ए का. टू मेक ए कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन. इंटरेस्टिंग. कोई प्रॉपर नाउन है? आपका नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी शहर का नाम, कोई भी नाम आप लेते हो, दैट इज ए प्रॉपर नाउन. यदि उस प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन आपको बताना है या दिखाना है, तो आप ए का प्रयोग या आर्टिकल का प्रयोग करते हैं. जैसे ही इज ए महात्मा गांधी. नाउ महात्मा गांधी इज ए प्रॉपर नाउन, लेकिन महात्मा गांधी कहने से उनका एक कैरेक्टर निकल के आता है कि महात्मा गांधी मीन्स व्हाट. अब उसी कैरेक्टर से मिलता जुलता कोई व्यक्ति है, तो हम लोग कहते हैं ना कि वह तो हमारे गांव का बापू है, या हमारे गांव का XYZ है, वो हमारे स्कूल का सचिन तेंदुलकर है. तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर या महात्मा गांधी या बापू जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, बेसिकली दैट इज ए प्रॉपर नाउन. लेकिन एज ए प्रॉपर नाउन न यूज करके हम उसको एज ए कॉमन नाउन जब यूज करेंगे, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे. तो जैसे वो मेरे क्लास का सचिन तेंदुलकर है, तो हम क्या बोलेंगे? ही इज ए सचिन तेंदुलकर ऑफ माई क्लास या ऑफ आवर क्लास. वो हमारे गांव का सबसे अच्छा खिलाड़ी जो फुटबॉल में था, पेले, वो है. सो ही इज ए पेले, ही इज ए पेले ऑफ आवर विलेज. अब केवल पेले कहने से ये पता चल जा रहा है कि वो फुटबॉल का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है. सो दिस इज द अनदर यूज ऑफ योर द आर्टिकल ए और एन. नाउ we have seen now in nutshell the use of the article a and an. Now we are going to focus on the definite article, that is the, which is very common and a very interesting and a very, what do you say, important also. This is called, as the name is specified, is a definite article. निश्चित, नॉट अनिश्चित, निश्चित. बिकॉज जिसके आगे ये लग जाता है उसको ये सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है, चाहे कोई भी नाउन हो उसके पहले. जैसे ही सॉ द डॉक्टर. ही सॉ द डॉक्टर. कौन सा डॉक्टर? कोई स्पेसिफिक डॉक्टर. इन जनरल डॉक्टर नहीं, कोई स्पेसिफिक डॉक्टर, डेफिनेट डॉक्टर. ही सॉ द डॉक्टर. कौन था वो डॉक्टर? जिसने आपको ट्रीटमेंट दिया था.
मैं उस व्यक्ति से मिला जिसने मुझे गिफ्ट दिया था, मैं उस शिक्षक से मिला जिसने मुझे पढ़ाया था। नाउ इन ऑल दिस थ्री एग्जाम्पल्स हम क्या बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी डेफिनेट व्यक्ति की बात कर रहे हैं, नॉट लाइक अनडेफिनेट ए और एन। तो यदि जब आप किसी डेफिनेट नाउन के लिए, दैट कुड बी ए पर्सन और ए थिंग, की बात करोगे तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। सो इन दिस गिव एन एग्जांपल, मैं जिस डॉक्टर की बात कर रहा हूं ये वो डॉक्टर है जिससे मैं पहले भी मिल चुका हूं। द बुक यू आर लुकिंग, द बुक दैट यू आर लुकिंग, ये कोई कॉमन किताब नहीं है। यू आर टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक बुक, फिक्स बुक, जिसको शायद कल तुमने देखा था। ये वो बुक थी जो लाइब्रेरी में कल देखा था, ये वो बुक थी जो तुम्हें मैंने कल दी थी। सो व्हेन यू आर टॉकिंग इन योर कम्युनिकेशन विद सच काइंड ऑफ द एग्जांपल्स, तो जब आप किसी स्पेसिफिक आइटम की बात कर रहे हो, नाउन की बात कर रहे हो, सो विल डेफिनेटली गो विद द। The second use of the when we take about particular person or thing or one already mentioned or या referred। जैसे मान लो आप कह रहे हो कि मैं एक होटल में गया, उस होटल में मैंने लंच लिया, मैं उस होटल में 2 दिन रहा, फिर मैं उस होटल में दोबारा गया। Now what you are talking in your this communication? You are referring that hotel again and again. So when you are referring one thing again and again, we will definitely go with the article the. So for the first time, when you are mentioning it, you may go with the a, but later on in your communication will use the. So that is another use of the कि when you are mentioning the thing again and again in your communication, will go with the with that object or that item. Now third use, when a singular noun is meant to represent a whole class. Very interesting. Whole class. You are getting a singular noun. सिंगुलर नाउन से तो लगता है कि भाई एक व्यक्ति, एक आइटम, लेकिन जब उससे पूरा आप उसके होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसके पहले द लगाओगे। जैसे हम लिखते हैं द काउ, द एलिफेंट, द हॉर्स, द पीपल। नाउ इन ऑल दीज वर्ड्स यू हैव द इन द बिगनिंग। जब द शुरू में आ गया इसका मतलब है द काउ का मतलब हुआ दुनिया की जितनी गायें हैं। So here the cow represents the entire class of cow. When I say an elephant, means I am talking about one single elephant. But when I say the elephant, means दुनिया के सारे, मैं हाथियों की, एलिफेंट्स की बात कर रहा हूँ। So when you use the before a singular noun, it represents the whole class. A very interesting thing. Next, to use before the some proper noun. जनरली प्रॉपर नाउन के पहले अभी पिछले इसी वीडियो में सीखा ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन इवन वी यूज द बिफोर द प्रॉपर नाउन ऑल्सो। लाइक फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रेंज जितने भी हैं, जैसे आप कहते हो आल्प्स, हिमालय, Andes, these all are the names of the ranges, mountain ranges, not peak.
माउंट एवरेस्ट इज वन ऑफ द पीक ऑफ द हिमालयाज रेंज। तो जो रेंज होते हैं, माउंटेन रेंज होते हैं, उनके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द आल्प्स, द हिमालयाज। तो जितने भी माउंटेन रेंज हैं, द एंडीज, एंडीज भी एक क्या है, माउंटेन रेंज है। तो जितने भी माउंटेन रेंज आएंगे, दे आर बेसिकली द प्रॉपर नाउन। तो हम अभी यहाँ पर उन सब का एग्जाम्पल लिए हैं कि हैं तो ये प्रॉपर नाउन, लेकिन उनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। अनदर सेट ऑफ द वर्ड्स, बिफोर द नेम ऑफ द रिवर्स, बिफोर द नेम ऑफ द रिवर्स, जैसे गंगा है तो विल ऑलवेज राइट द गैंजेस, ब्रह्मपुत्र द ब्रह्मपुत्रा, सतलज द सतलज। सो वर्ल्ड की जितनी भी नदियां हैं उनके पहले द का प्रयोग हम करेंगे। नेक्स्ट, जितने भी कैनल्स हैं या कैनाल्स बोलते हो, जो इंपॉर्टेंट कैनाल्स हैं, जैसे स्वेज कैनाल, पैनामा कैनाल, इनके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ दोज प्रॉपर नाउन्स जहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट्स हैं, जितने भी डेजर्ट्स हैं, थार डेजर्ट्स हैं, सहारा डेजर्ट्स हैं, गोबी डेजर्ट्स हैं, सो द विल बी यूज बिफोर द नेम ऑफ द डेजर्ट्स। जितने भी ओशंस हैं या सी हैं, जैसे द बे ऑफ बंगाल, द पैसिफिक सी, द अटलांटिक ओशन। सो जितने भी सी और अरबियन सी, तो द अरबियन सी होगा, द पैसिफिक ओशन होगा, द इंडियन ओशन होगा, द बे ऑफ बंगाल होगा, द अरबियन, द। सो दैट्स अ वेरी क्लियर कि जितने भी ओशन है और जितने भी सी हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग होगा। बिफोर द नेम ऑफ द फ्यू कंट्रीज, जो अलग मीनिंग देते हैं, जैसे द यूनाइटेड किंगडम, केवल यूनाइटेड किंगडम नहीं, द यूनाइटेड किंगडम, बिकॉज इट इज मेड ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ द किंगडम से मिलकर के ये बना है, तो एक स्पेसिफिक मीनिंग जाता है। द यूक्रेन, सो ध्यान रखिएगा कि जिनका स्पेसिफिक मीनिंग जिन कंट्रीज का अलग से आ रहा हो, उनके साथ द का प्रयोग करेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन बिफोर द नेम ऑफ द शिप्स, जितने भी शिप्स हैं, आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी टाइटैनिक, टाइटैनिक इज द नेम ऑफ ए शिप, so it is wrong to say only Titanic, it is the Titanic। द आपके बहुत सारे शिप हैं जो आपके इंडियन नेवी में यूज होते हैं, उन सब के नाम के आगे द लगाते हैं। नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान टाइम्स, नो, it is always the Hindustan Times। Times of India, no, it is always the Times of India। Hindu, no, it is always the Hindu। So we'll always use the before the name of the newspaper। Next, historical and public places। Taj Mahal, not only Taj Mahal, it is the Taj Mahal। Lal Killa, no, it is the Lal Killa। गोल्डन टेम्पल, नो, इट इज ऑलवेज द गोल्डन टेम्पल, एक्सेट्रा। तो हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके पहले द का प्रयोग करेंगे। नाउ द इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर ऑल द रिलीजियस बुक्स। जितनी भी धार्मिक किताबें हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो गीता हो, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे वो कुरान हो, फ्रॉम ऑल द डिफरेंट रिलीजन, तो हर की अपनी किताबें होती हैं, तो उन ग्रेट किताबों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। द बाइबल, द वेदास, द पुराणास, एक्सेट्रा। ये आपको याद रखना है।
बिफोर द नेम ऑफ थिंग्स विच आर यूनिक इन द वर्ल्ड, या प्लानिटरी थिंग्स हैं, जैसे सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, ये क्या है? यूनिक है, वन एंड ओनली वन है। तो इनका जब भी प्रयोग करेंगे तो दे विल ऑलवेज कम विद द मून, द सन, द अर्थ, द मार्स, द वेनस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार हो, तबला हो, पियानो हो, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, they will come with article the. With the superlatives, जितने भी सुपरलेटिव डिग्री के आप सेंटेंसेस यूज करोगे, जैसे वो क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की है, सो शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द क्लास, वो हमारे क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ आवर क्लास, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। सो जब आप सुपरलेटिव यूज करोगे तो आप हमेशा द का प्रयोग करोगे। सो नेक्स्ट इज विथ ऑर्डिनल। मैथमेटिकल चीज है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डर को हम ऑर्डिनल भी बोलते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन ऑनवर्ड्स, इस तरह के जो नंबर्स का हम प्रयोग करते हैं, दैट इज फॉर द पोजीशन एंड द ऑर्डर, दे आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर। तो जब भी आप ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग करेंगे तो यू विल ऑलवेज गो विद द डेफिनेट आर्टिकल द। जैसे ही वॉज द बेस्ट टू कंप्लीट द टास्क, या ही इज द फर्स्ट टू कंप्लीट द टास्क। तो आपने जब यहां पर प्रयोग किया फर्स्ट या ही इज द नेक्स्ट, तो आप नेक्स्ट या फर्स्ट का जब प्रयोग करेंगे एज ए ऑर्डिनल नंबर या ऑर्डिनल या ऑर्डर, तो उनके साथ हमेशा आप द का प्रयोग करेंगे। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट वी शुड डिस्कस। बिफोर एन एडजेक्टिव, बिफोर एन एडजेक्टिव, when the noun is understood, उस एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करना है जिसका अर्थ नाउन की तरह निकाला जा रहा हो या प्रयोग किया जा रहा हो। है तो वो एडजेक्टिव, लेकिन उसका प्रयोग आप कैसे कर रहे हो? यू आर यूजिंग इट एज ए नाउन। जैसे आपने लिखा द पुअर, पुअर क्या है? ये क्वालिटी है, एक किसी नाउन की क्वालिटी है, दैट मीन्स इट इज एडजेक्टिव, बट वी हैव यूज्ड हियर द बिफोर इट बिकॉज इस एडजेक्टिव का प्रयोग हम एज ए नाउन कर रहे हैं, नॉट एज एन एडजेक्टिव। सो make it clear, when you are using an adjective as a noun, then you should always go with the. Now, before a proper noun, when it is qualified by an adjective, ध्यान दीजिएगा, आप एक प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग कर रहे हैं जब वो किसी एडजेक्टिव से क्वालिफाई हो रहा होगा। जैसे आपने कहा द सीजर, नहीं, गलत, सीजर क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो द उसके साथ नहीं होगा। लेकिन आप कह रहे हो द ग्रेट सीजर, तो आपने क्या किया? सीजर को क्वालिफाई कराया ग्रेट से, इसलिए उसके पहले द का प्रयोग हुआ। द इमॉर्टल शेक्सपियर, द शेक्सपियर इज ए रॉन्ग यूज, क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है।
लेकिन मैं ऐसे शेक्सपियर की बात कर रहा हूं जो इमॉर्टल है, जो आज भी याद किया जाता है. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इमॉर्टल शेक्सपियर, means I have used an adjective before the proper noun, then we will write the immortal Shakespeare. Now the last point under this is sometimes it is placed before a common noun to give the meaning of an abstract noun. Again, जब किसी कॉमन नाउन का प्रयोग एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो रहा हो तो हम इसका प्रयोग करेंगे. जस्ट सी द एग्जाम्पल. एट लास्ट द वॉरियर. वॉरियर क्या है? वॉरियर क्या है? इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स. इट इज एन कॉमन नाउन. वॉरियर मतलब सब कोई. लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एट लास्ट द वॉरियर इन हिज वॉज, मतलब ये उसके अंदर आ गया. क्या हो गया? आ गया योद्धा के गुण आ गए. सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन नाउन यूज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो जब भी आप कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह करने लगेंगे या हो रहा होगा तो उस कॉमन नाउन के पहले, या आप कह सकते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उसके पहले आप द का प्रयोग करेंगे. बट रिमेंबर, कॉमन नाउन है, प्रयोग उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का होगा. सो इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो we discuss about two type of the articles: definite article and indefinite article. In definite article we discuss about the use of the, किन किन places पर कहाँ कहाँ पर the का प्रयोग होता है. And we also discuss about the indefinite article a and then the use of a and an at the different places. So in this video we are ending the first part. In the second part of the video we will discuss about where not to use the article, which is again going to be very important from the examination point of view. So subscribe our channel,